हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने ओलंपियाड। आज मैं एक पेपर लेके आया हूँ ओलंपियाड का, जो कि क्लास 6 का है। इस पेपर का नाम है NSTSE ओलंपियाड है, उससे मैंने ये पेपर लिया है क्लास 6 का। तो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इस ओलंपियाड के बारे में हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन है इसका मैथमेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप जानते ही होंगे कि वो सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही बनता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का तो हो नहीं सकता, तो ए वैसे ही गलत हो गया। बी, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये ही ट्रू है। तो हमारे फर्स्ट का आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। जैसा कि आप इस फिगर में इजीली देख सकते हैं, आपको इजीली देख पाएंगे कि यहाँ पे 4 ट्रायंगल है, और अगर हम इसको साइड से निकालेंगे तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, 1 is 5 6 7 and this one is 8। तो टोटल 8 ट्रायंगल्स ये फॉर्म कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। तो इस फिगर में शेडेड एरिया, शेडेड पोर्शन का एरिया हमें बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये तो कंप्लीट है, और इन ब्लॉक की साइज़ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर ये हाफ और हाफ 1 हो गए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ एंड हाफ 6 7 एंड 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच फिगर इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन ये कहती है, अ क्लोज फिगर हैविंग मोर देन 2 साइड्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is the value of x square plus 12x plus 36 when x is 64। तो अगर हम x की जगह 64 को ले लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 4900। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, जो कि फिजिक्स से है। अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। एक मैग्नेट है, उसे 3 पीस में ब्रोक कर दिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगर Q नॉर्थ पोल है, Q अगर नॉर्थ पोल है, तो P और R क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाएगा, और ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो फिर P साउथ पोल हो जाएगा, P यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। और अगर इस साइड नॉर्थ पोल है तो इस साइड साउथ पोल होगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, तो और नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख लीजिए, इन विच सर्किट बिलो शोन बिलो विल ओनली 1 लाइट बल्ब लाइट्स अप। तो इनमें, जैसा कि इन फिगर्स में देख सकते हैं, एक बल्ब का सर्किट है इनमें, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इनमें से ऐसा सर्किट है जिसमें कि सिर्फ 1 बल्ब जलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब में 2 बल्ब्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसा कि मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए इस जगह, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और क्योंकि सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ 1 कनेक्शन है विथ 1 बल्ब। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस जगह देखिए, सिर्फ 1 कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हमें एक सेल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये है एक सेल का डायग्राम।
तो इसमें ये पूछ रहा है ये जो कैप है इसका वर्क क्या है। तो इसका वर्क है ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल की बैटरी का मतलब ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। फिर 9th क्वेश्चन है which part So friends, 9th question है which part या parts of a magnet shown below can attract most of the paper clips। तो इस मैग्नेट का कौन सा पार्ट है जो कि अधिकतर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ के पोल्स हैं P और T। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B विच इज़ P and T only। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द करेक्ट वेज ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। आप ये सारे प्रोसेस देख सकते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट वे नहीं है किसी मैग्नेट को बनाने के लिए। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा है, तो ये तो करेक्ट वे है। बी इनकरेक्ट वे है, सी करेक्ट वे है और डी इनकरेक्ट वे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बी एंड डी ओनली आर इनकरेक्ट वेज। नाउ ओवर हियर रीड द टेबल गिवन बिलो। आप यहाँ की इसकी टेबल पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विच वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। कौन सी इनमें से सबसे सूटेबल प्लेस है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आप इस चार्ट को ढंग से पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द प्रोसेस बेस्ड ऑन द गिवन फ्लो चार्ट। आप इस फ्लो चार्ट को देख के बता सकते हैं कि इसका कौन सा आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 सेलाइन वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, नॉट यूज फॉर। तो इसमें जो सेलाइन वाटर होता है वो किस काम के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो सेलाइन वाटर यहाँ के सारे जो इसमें वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर, इन सब के काम नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 एक स्टूडेंट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। देखना है कि वाटर जो इवोपरेशन होता है डिफरेंट साइज ऑफ बीकर से जो कि सेम कंडीशन में रखे गए, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका रिजल्ट है। तो ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर। तो ये सरफेस एरिया उन बीकर से पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट टू वाइडेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4231। क्यों होगा? इसलिए क्योंकि जैसे फोर्थ में देख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर 70 ml था और अमाउंट एंड में बचा सिर्फ 65 ml। मीन्स इसमें जो इवोपरेशन का प्रोसेस था वो बहुत कम हुआ था। और वन बीकर में जिसमें 100 ml है उसमें सिर्फ 70 ml ऑफ वाटर बचा, मीन्स 30 ml ख़त्म हो गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट में फोर्थ वाला सबसे स्मॉलेस्ट था और फर्स्ट वाला सबसे वाइडेस्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन द व्हीट फ्लोर इज अनवांटेड कंपोनेंट। In the wheat question number 15 in a wheat flour is wanted component and unwanted component is X. Then and another statement is that Y is the mixture, grain seed is the wanted component and the stalks are unwanted component. तो identify X and Y। तो X और Y कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं इसमें X लिखा है हस्क, व्हीट हस्क, हस्क। वाई है कट पैडी, हस्क, सॉडस्ट, स्टैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर व्हीट फ्लोर में अनवांटेड सब्सटेंस होता है हस्क और वाई जो मिक्सचर है ग्रेन सीड्स और स्टॉल्स का जो कि सिर्फ कट पैडी में आती है। कट पैडी का मतलब होता है राइस, जो राइस हम लोग खाते हैं चावल, तो यही होता है कट पैडी। तो फ्रेंड्स इसके 15 के बाद वाले जितने क्वेश्चंस हैं ये सब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा जो कि इसका पार्ट 2 होगी। तो उस वीडियो को देखना ज़रूर
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।